आप लोगों का इंतजार खत्म हुआ। फाइनली दुल्हन की एंट्री होने वाली है, क्योंकि अब खुलने वाला है वो गेट जिसमें आपको दुल्हन दिखेगी। तो ये हमारी एंट्री फाइनली होने वाली है। बारात अंदर इन कर चुका है। अरे कोई स्वागत तो करो हमारा, क्योंकि हम बारात लेके आ चुके हैं। मुझे हंसी आ रही है इस बात पे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हमारे दिव्या वर्ल्ड में आप ही सभी का स्वागत है। तो मैं आ चुकी हूँ बारात के साथ, अंदर इन कर चुकी हूँ और होने वाली है शादी। और हम देखेंगे आज भारत के अंदर एक यूपी रस्म रिवाज की शादी। तो आइए हम सब मिलकर देखते हैं और इस शादी को फील करते हैं, क्योंकि शादी सीजन तो फाइनली आ ही चुका है। फाइनली आप हमें बता दीजिए कि किस किस की गर्लफ्रेंड दुल्हन बनने वाली है और सब दिन के लिए आपके पास आने वाली है, और किस किस की दुल्हन बिछड़ने वाली है। ये कहते हुए बहुत ही दुख हो रहा है। तो चलिए, लेकिन इस शादी में शादी किसी की भी हमें उनसे मतलब नहीं है। हमें तो बस मस्ती और एंजॉय करने से, वीडियो बनाने से और थोड़ी सी दावत खाने से मतलब है। दावत खाने से भी उतनी मतलब नहीं है, लेकिन एंजॉय करने से ज़्यादा मतलब है। तो चलिए, अरे किसी की दुल्हन कोई ले जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है। हमें तो शादी में शामिल होना है। आप लोग भी हमारा ये वीडियो देख रहे होंगे तो यही सोच रहे होंगे, हमें तो भाई शादी में शामिल होना है। शादी में भव्य तरीके से सजाया गया है और मैं ये बातें आपको बोल रही हूँ। आप हमारी फीलिंग को ज़रूर महसूस कीजिएगा, जितने भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं। क्योंकि एक लड़की का बाप जो है ना, सालों की कमाई अपनी बेटी के पीछे लुटा देता है, उसकी शादी करने में और अच्छा लड़का ढूंढने में, शादी कराने में, उसे खुश करने में, अच्छा जीवन साथी ढूंढ के देने में। तो लड़कों से और लड़कियों से नम्र निवेदन है कि इस दिन को महसूस करें और अपनी शादी को संयोग के रखें, उसे टूटने ना दे, वो भी सिर्फ आज़ादी के नाम पर। कुछ आदमी आज़ादी के नाम पर शादी तोड़ देते हैं, क्योंकि शादियों में उनको आज़ादी नहीं मिलती शादी के बाद। तो ये ख्याल बिल्कुल भी दिल से निकाल दे और इस दिन को याद करें कि आपके माता पिता ने इस शादी में कितना खर्च किए होंगे। और वो माँ जो बेटे को जन्म दी है, वो अपनी बहू का चेहरा देखने के लिए 22 साल का इंतज़ार की होगी, और वो 22 साल का इंतज़ार आज ख़त्म हुआ होगा। जो कि बहू का चेहरा देखेगी। एक बेटे का चेहरा देखने के लिए एक माँ को 9 महीने इंतज़ार करना पड़ता है। एक पत्नी का चेहरा देखने के लिए आदमी को कुछ दिन का ही इंतज़ार करना पड़ता है, पर बहू का चेहरा देखने के लिए आदमी को 30 साल 25 साल इंतज़ार करना पड़ता है। तो हमारा आप लोगों से एक ही निवेदन है कि जितनी भी लड़की हमारे इस शादी की वीडियो को देख रहे हैं, तो इस बात को दिल से ज़रूर लगाइएगा और सोचिएगा जब किसी की घर की बहू बनिएगा कि हम उस रिश्ते को निभाएं। और जो हमारी सास है वो कितना इंतज़ार की होगी हमारा चेहरा देखने के लिए। तो इस चीज़ को जरूर अनुभव कीजिएगा और इस शादी को बनाए रखिएगा, और पिता की मेहनत को जरूर याद रखिएगा कि आपके पिता आज के दिन इस शादी में कितना मेहनत किए हैं आपके घर को बसाने में और आपको ज़िंदगी भर की खुशी देने में। एक बार इस बात को ध्यान में जरूर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा जो हमने बोला है क्या वो सही है या गलत है। और आज देखिए और इनके साथ आए शादी में शामिल होने के लिए, जो कि बहुत खुश है हम इन सब के साथ। और पहली बार हम शादी अटेंड किए इन सब के साथ, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और जितनी ही मुझे खुशी हो रही है उतनी ही ज़्यादा उन दोनों को भी खुशी हो रही है। चलो सूट वूट पहनने वालों, और ठंड की क्या मजाल जो हमें लग जाए, क्योंकि हमने तो लहंगा पहन रखा है। ये वाला जो है ना रील बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है, और उसी खुशी में हम भी लहंगा ही पहन रखे हैं। सारी दीदियाँ बैठी हुई है, जिनको मैं आंटी बोलती हूँ तो ये चिढ़ती है, पर हम इनके उम्र के नहीं है भाई। हम इन सबसे कुछ यूनिक है, आज के ट्रेंड के हैं हम, और ये हमारी उम्र की नहीं है। पर फिर भी मैं इनको दीदी बोलती हूँ, आंटी नहीं बोल सकती। तो मानती तो आंटी ही हूँ। तो हम फाइनली नाश्ता कर चुके हैं, गाड़ी को आने के कौन अभी तक आई नहीं है। रात के 12 बज गए थे, दुल्हन की तो एंट्री हुई ही नहीं थी, पर फिर भी हम खुशी थे क्योंकि हमको आज घूमने के लिए मिल रहा था इस शादी के माहौल में। आप लोग बताइएगा, आप लोग को शादी के माहौल में घूमने में मन लगता है
या नहीं लगता? मुझे तो आज पहली बार थोड़ा सा मन लगा है। अब मुझे लग रहा है कि सब्र खत्म होने वाला है, क्योंकि फाइनली दुल्हन की एंट्री होने वाली है। दिल थाम के रखिए, ये देखिए दुल्हन आने वाली है। कुछ शर्माए सी, कुछ घबराए सी, कुछ सहमी सी, कुछ आंखों में सपने लिए। कितनी ही प्यारी लग रही है। आप लोग अपने अपने बारे में बताइएगा, क्या आप शादी हो रही है आपकी ये सोच के आप ज़्यादा खुश थे या ज़्यादा डरे हुए थे कि आपकी शादी हो रही है, या ये सोच के खुश थे कि अरे यार आपकी आज शादी है। मुझे थोड़ी सी हंसी आई। एंट्री पर आपका धमाकेदार हो रहा है। ऐसी एंट्री तो होनी चाहिए हर किसी की, क्योंकि शादी तो एक बार ही होता है। थोड़ा खर्च होता है लेकिन शादी फाइनली एक बार ही होता है। फाइनली आ गई दूल्हा दुल्हन के पास, मतलब दुल्हन दूल्हे के पास। हाथ बढ़ाओ यार, ऊपर करो दुल्हन को। वाह, पहली बार हाथ थामा है। कितना अच्छा सुकून सा महसूस होता है ना। आप लोग बताइए कि आप लोग सुकून महसूस किए थे इस वक्त को? मैं फाइनली अपनी बता रही हूँ, मैं तो सुकून राहत महसूस की थी, क्योंकि मेरी शादी कुछ अलग हटके थी। इस बात का अंदाज़ा आप लोगों को नहीं है कि अलग हटके क्यों थी, पर हमारी शादी थी भाई अलग हटके, क्योंकि ना हम लव मैरिज वाले और ना ही हम अरेंज मैरिज वाले, बल्कि हम तो एक्सीडेंटल मैरिज वाले हैं। और एक्सीडेंटल मैरिज सुन के बहुत आदमी का दिमाग में शॉर्ट लग जाता है और कुछ और ख्याल आ जाता है। तो भाई उस चीज़ को आपको जानना पड़ेगा कि वो एक्सीडेंटल मैरिज क्यों करा। इसका बहुत बड़ा क्या बोले रहस्य छुपा हुआ। और हमारी शादी हाथों की लकीरों में हम दोनों एक दूसरे की नहीं बल्कि किस्मत की लकीरों में हैं। और मैं थोड़ी थोड़ी वीडियो बना रही हूँ और पीछे भी घूम के देख रही हूँ। मुझे थोड़ा सा दुख का एहसास हो रहा है, जो हमारे चेहरे पर आपको दिख रहा होगा उसका बहुत बड़ा रीज़न है, जो हम आपको अभी नहीं बता सकते। पता है, हमारी बहन बोलती है कि तुम्हारे चेहरे पर गुस्सा नहीं अच्छा लगता, तुम गुस्से में खतरनाक लगती हो। पर हमारे मुक्कू जी बोलते हैं कि तुम जब हंसती हो तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ। बातें ना मैं 2 मिनट के बाद बताती हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये देखो हम अकेले बदनाम है कि हम वीडियो बनाते हैं। देखो देखो, बात जरूर महसूस होता है कि मैं दुनिया की सबसे अमीर पत्नी हूँ और मैं इस चीज़ को फील करती हूँ और मैं कह भी पाती हूँ। पर फिर भी अभी इस वक्त हमारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है, इसका भी एक कारण है। मैं एक हमारी लाइफ में एक ऐसा इंसान होता है जो मैं उसको कह पाती हूँ कि मैं दुनिया की सबसे अमीर पत्नी हूँ, उस इंसान को अफसोस कि मैं कह नहीं पा रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं, चलिए शादी का आनंद आपका भी सबूत होना चाहिए। देखते हैं। आज ना मुझे इन दोनों को आशीर्वाद देने का मन कर रहा है, तो मैं आशीर्वाद देने की कोशिश करती हूँ। आप लोग बताइएगा कैसा लगा। और ये इंतजार की घड़ी खत्म हुई। बधाई हो, कांग्रेचुलेसन। अब ये दोनों पति पत्नी हुए। पति पत्नी व्रत धर्म निधाना, दोनों कुलों का मान बढ़ाना। तेरे प्रकाश सुती संग तुम रहियो ऐसे, कनक कली पर भोविराज ऐसे, कनक कली पर भोविराज जैसे। कनक अटारी सत्य प्रकाश दुलारी, निरख रही है तो हे धनुधारी। पंकज प्रजापति चकोरी अनु, लेके पलकों में तुमको छिपा। माई राजा पंकज मिला। बाय बाय दोस्तों, मुझे आशीर्वाद देने का ये तरीका सुझा तो मैं ऐसे ही आशीर्वाद दी हूँ। आप लोग बताइएगा कैसा लगा। साथ जो ये दोनों देखने को मिले, ये दोनों बार बार ताने मार रहे थे हमें, तू तो शादी संपन्न करा के ही जाए। नहीं नहीं, तेरे रहते हुए तो पंडित की कोई जरूरत ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो शादी यहीं तक था, तो मैं चलती हूँ संपन्न करा के। आगे की शादी आप लोग कराइएगा। हमारे हिसाब से तो शादी हमें यहीं तक अच्छी लगती है, क्योंकि यहाँ तक रौनक रहता है। तो मैं भाई आनंद लेके चली। आप दोनों आगे का मैटर खुद अकेले संभाल लेना भाई, शादी कर लेना। दोनों को एक दूसरे तक पहुँचा दिया और एक दूसरे को वरमाला डाल दिया। बस हमारी जिम्मेदारी यहीं तक थी। अब भाई हम भी तो बोझ खा ही चुके हैं, अब हम भी चलते हैं सोने को। और हमारे साथ जो भी आए थे वो भी चल दिए और ये दोनों अपना शादी संपन्न करके पीछे पीछे अकेले आएंगे फुर्सत से।
क्योंकि हमारे मुकुट जी तो हमारा इंतजार कर रहे हैं। हम लोग तो चले, और आप लोग बताइएगा कि ये शादी आप लोग को कैसी लगी और कमेंट में भर भर के आशीर्वाद दीजिएगा। शुभ रात्रि।